ऐसा नहीं है कि मैं आपका नाम ना जपूं, मेरे घट में तो नित नित आपके नाम की माला चलती रहती है, पर ये चंचल मन है नहीं, अनि मन से मैं बड़ी दुखी हूँ, यो नहीं लेवा दे नाम। क्या कह रही है? सांस सांस गुरु नाम सुमरती, श्वास श्वास गुरु नाम सुमरती। असो मन करे गुरुजी सदा सदा सत्संग में बैठे रहा, कथा में बैठे रहा, यहाँ से उठे ही नहीं, हमारो मन तो असो करे। क्या कह रही है? सांस सांस गुरु नाम सुमरती, श्वास श्वास गुरु नाम सुमरती। एक पल भी गुरु तुम्हें न बिसरती, एक पल भी ओ गुरु तुम्हें न बिसरती। एक पल भी गुरु तुम्हें न बिसरती, एक पल भी गुरु तुम्हें न बिसरती। चंचल है गुरुदेव ये मन बड़ा चंचल है, चंचल है गुरुदेव या मन बड़ा चंचल है। तुम्हें वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है। तुम्हें वंदन है गुरु चरण में वंदन है। एक घाव खंजर करे काट दे मार, खून की धार कर दे, एक तो खंजर करे, एक चोट खंजर करे घायल कर दे मार, और दूजी चोट शब्द करे कर दे भव से पार। वे नहीं खाली एक चोट जरूरत है। वाल्मीकि जी को क्या था? ये वाल्मीकि जी तो डाकू थे, रत्ना डाकू थे। आज जिन्होंने लिखे बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, पुराण लिख दिए, शास्त्र में हर जगह वाल्मीकि जी का नाम है। रामायण जैसा ग्रंथ, अनेक उपनिषद वाल्मीकि जी ने। वो क्या थे? उनकी पिछली जिंदगी देखो तो मुंडा देखने का धर्म नहीं था, लोग कांपते थे उनसे। रत्ना डाकू, रत्ना डाकू। आदमी का सिर काट काट के माला पहन लेते थे, तब बाहरी थे रत्ना डाकू। दूर दूर तक लोग उजाड़ दिए, गांव खाली कर दिए। एक बार जिस गांव में पहुंच जाता कि क्या हुआ रे भैया, क्यों भाग रहे हो? ए आज एरे मेरे हमें रत्ना डाकू दिखा है, हम ये गांव खाली करेंगे। तब बाहरी डाकू था रत्ना डाकू। पर क्या हुआ? एक दिन नारद जी निकल रहे थे, लोगों ने मना करी, अरे नारद जी इधर से मत जाओ, इधर बाहरी डाकू रहता है इस जंगल में। पर गुरु तो गुरु होता है, सब अपने शिष्य का कल्याण करना रहता है। आप हमारे घर रुको, हमारे घर सब व्यवस्था रहेगी, आप बैठो तो सही। नारद जी ने मना कर दी, तुम तो सब सुधरे हुए हो रे, तुम तो पार लग जाओगे, बिगड़ा तो वो जंगल में है, उसे पार लगाना है। गुरु की तो क्या रहती है? जैसे माँ बाप की रहनी, जो औलाद के नौकरी लग जाए, सब बढ़िया हो जाए, सेटल हो जाए, सब हो गया, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान कम हो जाता है। और जो औलाद बेचारी बेरोजगार रहे, मांडो नहीं हो, छोरी भी नहीं, ओ की तरफ जीव ज्यादा रहे। तो पूछे उनसे क्यों, तुम तो माँ बाप दो ही एक साथ रखो नहीं? ए बड़ो तो हो गयो सेटल, सब हो गया, ओके दुकान धंधा, छोरा छोरी, ये छोटा को भी कहीं नहीं हो। मन रहे थोड़ा, आप तोलना मत, ये पहले तोलने वाली बात नहीं, पर एक बात है संसार, थोड़ा मन रहे। उन्हीं माँ को तो ज्यादा ही रहे, दिन भर छोटो छोटो छोटो। तो बड़ो कहाँ से लाई थी तू? ए बड़ो भी मारो ही है, पर वो बड़ो कहीं है कि अभी लाइन पे है, ये छोटो परण जागो, बहू आ जाएगी, इसको भी छोड़ेंगे, फिर भजन पकड़ेगा, वो करकते भजन पकड़ेगी। पर वो मन रहता है एक छोटा पे। ऐसे ही गुरु का क्या रहता है? जो सुधरे हैं, भजन कर रहे हैं, यज्ञ में आनंद ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान कम रहे। ये तो हो गए पार, भर्ती कर दिए इनको, पर जो रह गए बेचारे ये कहाँ जाएंगे? वो
उधर ध्यान जाता है। वो अजामिल का क्या था, यही तो किस्सा है, अजामिल की कथा आती है भागवत जी में। गांव वालों ने खूब कि वो पापी के घर का जाओ, आप हमारे घर रुको, तुम तो सब पार हो जाओगे गांव वाले, पर ये एक पापी अजामिल रह जाएगा, मुझे इसको भी पार लगाना है। वही तो यही डाकू रत्ना के साथ हुआ। नारद जी पहुंच गए जंगल में, और रत्ना डाकू ने जैसे देखा कि अरे ये कौन है, इतना इतना मेरे नाम से कापे, और ये मेरे जंगल में मेरे इलाके में आ रहा है, फरसा ले लिया, दौड़ा। नारद जी सावधान हो गए, खड़े हो गए। उनने कहा तू जानता नहीं मैं रत्ना डाकू हूं, कांपते हैं, आदमी तो छोड़ जानवर भी मुझे देख ले तो भाग जाए, मेरे सामने खड़ा। क्या चाहिए भैया, काम की बात कर, मुझे आगे जाना है, तेरा जो भी है मुझे दे दे, तेरी गर्दन काट के मैं माला पहनूंगा। नारद जी ने कहा तू जो भी गर्दन काटना चाहे काट दे, पर एक बात पूछ, तू ये सब किसके लिए कर रहा है, ये पाप कर रहा है नहीं तू, काहे के लिए करे? तूने कहा मेरे संतान है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, उनका पेट पालने के लिए लोगों को मारता हूँ, लूटता हूँ, मेरे भी परिवार। तो तू लूटता तो है, पर जो पाप लग रहा है तो आधा वो भोगेंगे कि नहीं, उनसे पूछ तो ले। तू जिन परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए ये कर रहा है पाप, तो उनसे पूछ तो सही कि वो भोगेंगे ये साथ में। ये तो आज तक नहीं पूछी मैंने, आज पूछ, मैं यही बैठा हूँ। गया घर जाके सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप के पास गया, और बूढ़े माँ बाप से रत्ना डाकू ने कहा क्यों पिताजी, क्यों माताजी, मैं लोगों को मार मार के धन लूट के लाता हूँ, कई निर्दयी लोगों मार दिए मैंने, निर्दयता से निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, और धन लूट लूट के लाया, खूब आपको पहराया, खूब मेल मेड़ी बनाया, तुम्हें जो चाह वो खिलाया। हाँ खिलाया बेटा, तो एक बात बताओ कि मेरे को पाप लग रहा है, लोगों को मार रहा हूँ, हत्या कर रहा हूँ, तो आप आधा आधा भोगोगे मेरे साथ? आधा तो मैं भोग लूं, आधा आप भोगोगे। उन बूढ़ा माँ बाप ने कि बारे बेटा, ए बुढ़ापा में तो हाथ पकड़ के तीरथ कराए, पुण्य दिलाए, और तू पाप दे रहा है। बुढ़ापे में नाना रे, अब ज्यादा सामर्थ्य नहीं है दादा, थारे बने तो दे दे 2 रोटी, तो हम तो मांग के खा लेंगे, पर अब बुढ़ापा में क्या पाप ले, अब तो भजन करने की दशा है हमारी, हम तेरा पाप नहीं लेंगे, तेरा पाप तू ही वो। ठीक है, माँ बाप ने चलो बूढ़े हैं तो पत्नी से पूछू, पत्नी के पास गया, पत्नी से कहा क्यों भाग्यवान, ए मैं धन लूट लूट के जेवरात लाता हूँ, सोना लाती हूँ, बड़ी बड़ी बड़े छांट छांट के तू पहनती है, जानती है तू कहां से लाता हूँ, कहां से लाऊं, लोगों को मार मार के लूट लूट के धन लाता हूँ, तो तू पहनती है तो पाप लगे, तो आधा तू भोगेगी मेरे साथ पाप। पत्नी क्या कह रही है, उन्हें कहा सुनो, उस जन्म में कहीं पाप करियो तो तुम्हारे सारे को डाकू मलियो मारे, और अवे भी पाप लू तुम्हारा हिस्सा को, तो अगला जन्म में करा गुड़ मलेगा। मैं तो पाप नहीं ले सकती, तुम्हारी मर्जी हो तो ला दोगा तो बना दूंगा, तो कमू भी भूखी, तम भी भूखा, घर का भी भूखा। छोरा छोरी से की क्यों रे नाना, तू मेरी औलाद है, मेरे साथ पाप तो भोगेगा नहीं। पिताजी आपने पैदा किया है, आपका फर्ज बने हमें पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, हमें जन्म दिया है, हम पाप काहे का लेंगे, हम तो धन लेंगे, पाप नहीं लेंगे। शून्य हो गया वो डाकू, थोड़ी देर के लिए घबरा गया वो कि मैं इतने लोगों मारे जा रहा हूँ, और ये पाप कौन भोगेगा। दौड़ा दौड़ा नारद जी के पास आया, चरण में गिर गया, उन्होंने कहा गुरुजी इतने लोगों को मारा पर कोई ने भारी बात नहीं पूछी कि पाप तो लग रहा है, मैंने तो सोची कि औलाद घर परिवार सब मिल मिल के भोगेगा तो निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा नाना, यहाँ आदमी पैसा भोग सकता है, शरीर का भोग कर सकता है, सुख सुविधा का भोग कर सकता है, मगर
पाप तो आदमी को स्वयं भोगना पड़ता है, वो स्वयं भोगना पड़ता है। प्रारब्ध तो कष्ट देता है लाला, प्रारब्ध तो कष्ट देता है। फिर क्या करूं? हार गया, चरण में गिर गया। उस समय गुरु ने कहा, क्या कहा उस समय? एक बात आपसे और निवेदन कर दें, थोड़ी देर के लिए हमारी आत्मा की एक बात कह दें आपसे कि परमात्मा से संबंध बना लेना। कोई भी गुरु से मिलो जितना हो सके। ये आप क्यों आए हो? आपका तार कोई जोड़ दे परमात्मा से, इसलिए आए। वो रत्ना डाकू घबरा गया और एक ही बात कही उसने चरण में पकड़ के। क्या कहा? मेरा तार हरि से जोड़े, के ऐसा कोई संत मिले। मेरा